अब आते हैं हम तीसरे पे, मुकुलन, ब्रीडिंग। इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन को इंग्लिश में बड कहते हैं। तथा केंद्रक सूत्र विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक मुकुलन मात्र कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। ये मुकुलन का फिगर। चौथा, कलिका, जेम्यूल। कभी कभी पौधे की पत्ती तने के अग्र भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं। उदाहरण, फ्यूनेरिया का पौधा। पांचवा है खंडीभवन, फ्रेगमेनेशन। इसमें बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तंतुवत शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा व यूलोथ्रिक्स के पौधों में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में खंडीभवन की क्षमता होती है। छठवां है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, फ्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन की बहुत अधिक क्षमता होती है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। वह टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश ही होता है शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। पौधों में कायिक जनन मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह निम्न दो प्रकार से होती है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक जनन या कृत्रिक कायिक जनन। दूसरा है, पहला प्राकृतिक कायिक जनन। इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं। इसकी विधियां अग्रलिखित हैं। पहला है भूमिगत तना। तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्य कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। उदाहरण, कंद, ट्यूबर। आलू के कंद पर आँख मिलती है जिसमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। ये ट्यूबर का फिगर है। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकंद, राइजोम। यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समानांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व व पर्वसंधियां मिलती हैं। ये सल्क पत्रों से ढकी होती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती है।
इनसे नए पौधे का निकलते हैं, जैसे अदरक, हल्दी आदि। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। घनकंद कॉर्न, यह भूमिगत तना में ऊर्ध्व में वृद्धि करता है। इसमें पर्वसंधियां पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं। इनसे नए पौधे का जन्म होता है, जैसे अरवी, केसर, वंडा आदि। चौथा एग्जाम्पल है सल्ककंद बल्ब। यह तने का वह रूपांतरण है जहाँ तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इसके चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं। सल्कपत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधों को जन्म देती हैं, जैसे प्याज, लहसुन आदि। अभी तक आपने ए का एग्जाम्पल देखा, अब ये बी का एग्जाम्पल है। अर्धवायवीय तना, यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें तथा प्ररोह निकलती हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल पहला, ऊपरी भूस्तरीय रनर, यह तना विसर्पी होता है तथा मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। पर्वसंधि है, जैसे दूध, घास, घट्टी, खट्टी, शकरकंद आदि। दूसरा एग्जाम्पल है भूस्तरीय स्टोलन, इनमें प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूस्तरीय छोटा छोटा भागों में टूट जाता है, प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बनता है। उदाहरण, अरवी, केला, स्ट्रॉबेरी आदि। तीसरा एग्जाम्पल है भूस्तरीय का ऑफसेट, जलोदभित होने के कारण इनकी पर्वसंधियां जल निमग्न होती हैं। प्रत्येक पर्वसंधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है। इनके नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाता है, जैसे जलकुंभी, पिस्टिम या आदि। चौथा है अंतःभूस्तरीय शक्कर, मुख्य तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप में बढ़ता है। क्षैतिज तने की प्रत्येक पर्वसंधि से नया पौधा बनकर मृदा से बाहर निकल जाता है, जैसे पुदीना, मिंट, गुलदाउदी आदि। पत्ती लीफ, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्य कम ही मिलता है, जैसे ब्रायोफिल्म तथा केलेंचो में पत्तियों के किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। इन एक पत्तियों से कई पौधे का निर्माण होता है। प्रकलिकाएं, ये प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग हैं। प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में प्रकलिकाएं मिलती हैं। ये मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह क्रिया मानव द्वारा किया जाता है। इसमें पौधे के कायिक भाग को मात्र पौधे से अलग करके उगाया जाता है, जिससे नया पौधा बनता है। इसकी प्रमुख विधियां कलम लगाना, दांव लगाना, रोपण आदि। कलम लगाना, इस क्रिया में वांछित पौधे को छोटे छोटे टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। यह टहनी कलम कहलाती है। इसे मृदा में आधा गाड़ दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद नया पौधा बनता है। कभी कभी टहनी के निचले भाग में 1AA अथवा अन्य हार्मोन उपयोग से जड़ें शीघ्र निकलती हैं। अंगूर, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि में कलम से ही
कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी पौधे के, या जैसे मैं गुलाब की ले लेता हूँ, तो उसका आधा हिस्सा कलम करके और उसे नम जगह पर लगा दिया जाए तो वह एक नए पौधे का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल है दाब लगाना। इस क्रिया के अंतर्गत तने से निकली भूमि के निकट स्थित शाखाओं से कुछ भाग को नम मृदा में दबा दिया जाता है, जहाँ से नई जड़ें निकल आती हैं। इसके बाद यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है और यह स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित किया जाता है। रोपण, ग्राफ्टिंग। इस विधि से पौधे के नई नई किस्में भी बनाई जा सकती हैं कि इसमें दो अलग अलग पौधों के भागों को जोड़ते हैं एक जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने पर, जिसे स्टॉक कहते हैं। दूसरे पौधे के प्ररोह का टुकड़ा या स्थान जोड़ा जाता है। दो भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। यह आम नींबू सेब में होता है। इसमें स्टॉक कैम्बियम तथा श्यान कैम्बियम को सीधे संपर्क में रखा जाता है, जिससे नए बनने वाले जाइलम व फ्लोएम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं।